हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीना रस्तोगी फ्रॉम चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी मुरादाबाद से। आज मैं आपके लिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर से लेकर आई हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? छायावादोत्तर युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या छायावाद युग। तो जो मैथिली शरण गुप्त हैं ये हमारे द्विवेदी युग के राइटर हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन से हैं? पहले राष्ट्र कवि का सम्मान किसे मिला और उन्हें क्यों दिया गया? तो इनमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, मैथिली शरण गुप्त, हरिशंकर परसाई, सुभद्रा कुमारी चौहान और जगदीश चंद्र। देखिए, इन्हें राष्ट्र कवि का जो पुरस्कार मिला था वो इन्हें मिला था, मैथिली शरण गुप्त को। और किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। और क्यों दिया गया था? क्योंकि ये हमेशा राष्ट्र प्रेम से रिलेटेड ही कविताएं लिखते थे, इसलिए इन्हें मिला था। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है? तो चार कालों में बांटा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास को। पहला आदिकाल था, दूसरा भक्ति काल था, तीसरा रीति काल था और चौथा आधुनिक काल था। तो आदिकाल को जो कहा गया वो वीरगाथा काल कहा गया है। भक्ति काल को आपका पूर्व मध्य काल कहा गया, रीति काल को उत्तर मध्य काल कहा गया और आधुनिक काल ही रहा। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, आदिकाल। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, करुणालय के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है, या जयशंकर प्रसाद हैं, या सुमित्रा नंदन पंत हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो करुणालय के जो रचयिता हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस रचनाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी को, या रामधारी सिंह दिनकर को, या सुमित्रा नंदन पंत को, या भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी को तो मिला है आपका हिमतरंगिणी, सबसे पहला हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार ही माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। इसमें आपका जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्हें नहीं मिला है। नहीं पूछ रहा है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को नहीं मिला है। इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना छायावादी युग की है? काव्य निर्णय, प्रेम सरोवर, लोकायतन और प्रिय प्रवाह। जो छायावादी युग के कवि हैं हमारे वो महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, तो ये सब रहे हैं। तो इसमें जो ये है लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की है और वो है हमारे छायावादी युग के कवि। तो लोकायतन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टूडेंट, कामायनी के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर या जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी बहुत फेमस रचना है किसकी? जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, या गंग कवि को, या जयशंकर प्रसाद को। तो जो हिंदी गद्य का युग शुरू हुआ था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला समाचार पत्र कवि वचन सुधा, उद्दंड मार्तंड, हरिश्चंद्र पत्रिका या सरस्वती। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, उद्दंड मार्तंड। ये पहला हमारा हिंदी का समाचार पत्र है।
अगला है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस सभी को पता है तुलसीदास की है, गीतावली भी तुलसीदास की है, श्री कृष्ण गीतावली भी तुलसीदास की, भक्तमाल नाभादास की है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, भक्तमाल। नेक्स्ट आप आ जाते हैं, आदिकाल को चारण काल के नाम से नामकरण किसने किया? मोहन अवस्थी ने, हजारी प्रसाद जी ने, गिरियर्सन ने या शुक्ल जी ने? तो जो चारण काल नाम दिया है वो दिया है आपका जॉर्ज गिरियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहिम गिरियर्सन ने। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? जो रासो काव्य लिखे गए, रासो का मतलब होता है राजाओं की प्रशंसा में, वो भी वीरता से रिलेटेड प्रशंसा में लिखा गया काव्य। और जो वीरता से रिलेटेड जितना भी काव्य लिखा गया था वो सब वीरगाथा काल में लिखा गया था। और वीरगाथा काल का ही दूसरा नाम क्या है? आदिकाल। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? बीज वपन काल, आदिकाल या वीरगाथा काल या चारण काल? तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, बीज वपन काल, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, पत्रिका से रिलेटेड है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बाल मुकुंद गुप्त? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? तो जो गोस्वामी तुलसीदास है इनके जो डेथ हुई थी वो 80 घाट था है बनारस में, उसमें हुआ था 80 घाट पर। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? गारसा दत्तासी ने, सुमित कुमार चटर्जी ने, धीरेन्द्र वर्मा ने या जॉर्ज अब्राहिम गिरियर्सन ने? तो ये जो लिखा है हमारा गिरियर्सन का लिखा हुआ है, जॉर्ज अब्राहिम गिरियर्सन। और इंग्लिश में लिखा गया है, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर हम आपके पास उपस्थित होते हैं। थैंक यू।